Hello everyone, welcome to my YouTube channel Educational Hub. In my last video, I explained the chapter Vibhu Kaka from the grade 6 textbook Gunjan. In today's video, I am here with the explanation of the question answers and the remaining exercise from the same chapter. So, let's start. These are the question and answers from the textbook Gunjan grade 6 chapter Vibhu Kaka exercise. So, first of all, we will take the question and answers मौखिक. मौखिक मीन्स ओरल. फर्स्ट क्वेश्चन, विजय विभू काका को क्यों नहीं पहचान पाया? वाई विजय कुड नॉट रिकॉग्नाइज विभू काका? उत्तर मीन्स आंसर. विजय विभू काका को इसलिए नहीं पहचान पाया. विजय कुड नॉट रिकॉग्नाइज विभू काका क्योंकि, द मीनिंग ऑफ क्योंकि इज बिकॉज. विभू काका अब एकदम बदल चुके थे. विभू काका हैड बीन कम्प्लीटली चेंज्ड नाउ. वे पहले कोट पैंट पहना करते थे. अर्लियर ही यूज्ड टू वेयर कोट एंड पैंट, जबकि अब वो खादी का कुर्ता पजामा पहने हुए थे. मीन्स वाइल नाउ ही वॉज वेयरिंग कुर्ता पजामा ऑफ खादी. सेकेंड क्वेश्चन, काका का अनोखा संसार किसे कहा गया है? What has been called यूनिक वर्ल्ड ऑफ काका? काका के घर के पास चलते हुए दो ट्रैक्टर, पशुओं के बाड़े में बैठी गाय, हरी भरी सब्जियों की बगीची, लहलहाते खेत और फलों के बगीचों को काका का अनोखा संसार कहा गया है. तो ऑल दीज थिंग्स विच आई हैव मेंशन्ड इन द आंसर, and for the proper explanation you can go to the chapter and you can understand the explanation systematically. There you can get each and every word meaning and you can understand. So here all these things have been called the unique world of Kaka. Means two tractors working nearby the Kaka's house. The cows were sitting in the shed of the animals. The garden of the green vegetables, beautiful fields and the orchard. All these things have been called the unique world of Kaka. Next question, काका दूसरे गांव में क्या करने गए थे? Why काका went to another village? उत्तर, काका दूसरे गांव में रोगियों को देखने गए थे. काका went to the other village to see the patients. Now the प्रश्न उत्तर लिखित. फर्स्ट क्वेश्चन, विजय ने जीप गाड़ी से जिस गांव का भ्रमण किया उसकी क्या विशेषता थी? मीन्स व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ द विलेज विच विजय हैड टेकन अ टूर इन द जीप? आंसर, विजय ने जीप गाड़ी से जिस गांव का भ्रमण किया, द विलेज दैट विजय हैज टेकन अ टूर, उस गांव में सभी घर पक्के थे. ऑल द हाउसेस वर सीमेंटेड, सभी घरों के आगे गायें बंधी थी. द काउज वर चेन्ड अप इन फ्रंट ऑफ ऑल द हाउसेस, गांवों के बीच एक पाठशाला थी. देयर वाज अ स्कूल इन द मिडल ऑफ द विलेजेस, सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे. ऑल द चिल्ड्रन वर नीटली ड्रेस्ड अप, और सब लोग स्वस्थ तथा हष्ट-पुष्ट थे. And all the people were healthy and wealthy. So it was the speciality of that village where Vijay visited in the jeep. Second, कौन सी बातें हैं जिनसे गांवों का स्वरूप बदला जा सकता है? Means what are the things with the help of which the form of the villages can be changed? Answer, गांवों में पक्की सड़कें बनवाकर, मीन्स सीमेंटेड रोड्स इन द विलेजेस, अच्छे स्कूल, गुड स्कूल्स, हर बीमारी के लिए अस्पताल बनवाकर, हॉस्पिटल फॉर एवरी काइंड ऑफ डिसीज, रोजगार के अवसर मीन्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट प्रदान कराकर, मीन्स टू मेक अवेलेबल ऑल दीज फैसिलिटीज, गांवों का स्वरूप बदला जा सकता है. द फॉर्म ऑफ द विलेजेस कैन बी चेंज्ड. विभू का किस तरह के व्यक्ति थे? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन विभू का वाज? उनकी स्वस्थ जीवन शैली मीन्स हिज हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में लगभग 60-70 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए. अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ. मीन्स जस्ट राइट अ पैराग्राफ इन ऑलमोस्ट 60 to 70 वर्ड्स अबाउट हिज हेल्दी लाइफ स्टाइल. आंसर, विभू का एक बहुत ही सरल और साधारण स्वभाव वाले व्यक्ति थे. मीन्स विभू का वॉज अ वेरी सिंपल नेचर्ड पर्सन. मीन्स ही यूज्ड टू बिलीव इन सिंप्लिसिटी. वे एक सच्चे भारतीय थे. ही वॉज अ रियल इंडियन, जिन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी मीन्स इन स्पाइट ऑफ गेटिंग हायर एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज, विदेश में न रहकर, मीन्स ही डिडंट स्टे इन द फॉरेन, अपने देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए. मीन्स ही कंटिन्यूड वर्क for the betterment of the farmers of his own country. तथा means and, A and D and,
वे उन प्रयासों में सफल भी हुए एंड ही गॉट सक्सीड इन दोज एफर्ट्स टू। विदेशों की सरकारों के द्वारा उनको कई तरह के प्रलोभन देने के बावजूद भी, मीन्स इन स्पाइट ऑफ गिविंग so many temptations by the foreign ministries, उन्होंने अपने ही देश के लिए कार्य करना अपना कर्तव्य समझा। मीन्स he took it as his duty to work only and only for his own country। कर्तव्य, कर्तव्य मीन्स ड्यूटी, उसे पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाया एंड he performed his duty with full honesty and dedication। ईमानदारी मीन्स honesty, लगन मीन्स dedication, जिससे यह पता चलता है मीन्स with that we came to know कि उनके लिए अपनी मातृभूमि, अपने देश से बढ़कर कुछ नहीं था। मीन्स nothing was greater than his motherland, his country फॉर विभू काका। अतः मीन्स फाइनली यह कहा जा सकता है, इट कैन बी सेड कि विभू का एक उच्च स्तर के शिक्षित मीन्स हाईली क्वालिफाइड, होनहार मीन्स टैलेंटेड, सच्चे भारतीय मीन्स पेट्रियोटिक, मातृभूमि के लिए कर्तव्यनिष्ठ और एक साधारण से दिखने वाले भेष में कर्तव्यनिष्ठ मीन्स अ पर्सन हु डज एवरीथिंग फॉर हिज मदरलैंड, और एक साधारण से दिखने वाले वेशभूषा में मीन्स इन द फॉर्म ऑफ सिंप्लिसिटी, एक देवता के समान मनुष्य थे। ही वॉज अ ह्यूमन लाइक अ गॉड, जो हमेशा अपना जीवन दूसरों के हितों के लिए जीते थे। हु वॉज लिविंग हिज लाइफ ओनली एंड ओनली फॉर अदर्स। हितो, द मीनिंग ऑफ हितो इज betterment, welfare. So he always lived his life for the welfare of the society, for the welfare of the people who were underprivileged. Next, विजय को काका के चेहरे पर अनोखी चमक क्यों दिखाई दे रही थी? Means why Vijay was seeing a unique shining on the विभू काका's face? Answer, विजय को विभू काका के चेहरे पर एक अनोखी चमक इसलिए दिखाई दे रही थी। Means Vijay was able to see a unique स्माइल ऑन द विभू काका's फेस, क्योंकि विभू काका अपना जीवन दूसरों का भला करने में बिता रहे थे। बिकॉज विभू काका वॉज स्पेंडिंग हिज लाइफ इन मेकिंग अदर्स लाइफ बेटर, और इस कार्य से उनको बहुत खुशी और संतुष्टि का एहसास होता था। एंड with this work he used to feel very happy and he used to have a great satisfaction, और यह अनोखी चमक उसी खुशी व संतुष्टि के कारण थी। And this unique shining or brightness was only and only because of that happiness and that satisfaction. Now next is भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए मीनिंग इज क्लियर द मीनिंग, मीन्स वन सेंटेंस और वन स्टेटमेंट हैज बीन गिवन, सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। फर्स्ट वन इज विभू का आदमी नहीं देवता है, मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स दैट विभू का इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ गॉड। भाव का मतलब होता है मीनिंग। इसका अर्थ यह है कि द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज विभू का अपने बारे पे ना सोचकर हमेशा दूसरों का भला करने में, मीन्स विभू का ही नेवर थॉट अबाउट हिमसेल्फ, दूसरों की सेवा करने में लगे रहते थे। ही वॉज ऑलवेज बिजी इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड टू सर्व द अदर्स, जिससे यह महसूस होता था एंड विद दैट वी कैन से और इट कैन बी फेल्ट कि वे कोई मनुष्य नहीं, मीन्स ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, बल्कि मनुष्य के भेष में इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग भगवान का कोई रूप है, मीन्स ही इज अनदर फॉर्म ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन। सेकेंड, सफलता उनके कदम चूमती थी, मीन्स द सक्सेस यूज टू टच हिज फीट। मीनिंग, इसका मीनिंग यह है कि विभू का जो भी काम करते थे, मीन्स वॉट एवर द वर्क विभू का यूज टू डू, उसमें हमेशा उनको सफलता ही मिलती थी। ही ऑलवेज यूज टू गेट सक्सेस इन दैट, in each and every work what he used to do. Third one, दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है, means if you live for others then it is a unique happiness, it is a unique satisfaction. भाव, इसका अर्थ यह है कि the meaning of this statement is जो खुशी दूसरों के भले के लिए किए गए काम में मिलती है, द हैप्पीनेस, द सेटिस्फेक्शन दैट वी गेट व्हेन वी डू समथिंग फॉर अदर्स, वह खुशी अमूल्य होती है। दैट हैप्पीनेस इज प्राइसलेस, मीन्स देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ दिस हैप्पीनेस व्हेन वी डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स।
especially for the underprivileged people. Next main question is सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. मतलब choose the correct option and write the answer. The first question is विभू का के कपड़ों में क्या परिवर्तन हो गया था? Means what was the change in the dressing sense or dressing style of विभू काका? Answer विभू का के कपड़ों में यह परिवर्तन हो गया था. The change was in the dressing sense of विभू काका that कि वे कुर्ता पाजामा पहनने लगे थे. Means he started wearing कुर्ता and पाजामा. नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिका से भारत लौटने पर विभू का वर्षों तक कहाँ काम करते रहे? आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अमेरिका वेयर विभू काका kept working for long or for years? आंसर अमेरिका से भारत लौटने पर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया विभू का वर्षों तक विभू का फॉर सो मेनी ईयर्स पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में काम करते रहे. ही kept working in पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन काका ने घर घर जाकर लोगों को क्या समझाया? मीन्स what Kaka used to teach or used to tell to the people by visiting door to door? Answer उपयुक्त सभी. उपयुक्त सभी means all above options. Now the same question I have explained using all the options. काका ने घर घर जाकर means by visiting door to door लोगों को अन्न की पैदावार बढ़ाने means to increase the productivity of the grains बच्चों को पाठशाला भेजने तथा स्वच्छ रहने के लाभ के बारे में बताया and he told about the benefit of being neat and clean. Next is भाषा ज्ञान. नीचे दिए गए शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाइए. Means you have to add the suffix ta as you have learnt in English prefix and suffix. Similarly in Hindi grammar it is known as upsarg and pratyay. So you have to add the ta suffix and make abstract nouns. I have given here English meanings also, so it will be easy for you to understand what exactly the words are. So the first one is udar, udarta, सरल सरलता, वीर वीरता, कायर कायरता, सुंदर सुंदरता, महान महानता. नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए. पर्यायवाची मीन्स synonyms, means for the one word you have to give other words but having the same meaning. So संसार, संसार is known as world. जग जगत दुनिया. पाठशाला means school, विद्यालय शिक्षालय and school. Devta means God. So the synonyms are Amar, Sur, Dev. Prasann, happy. Pramudit, Harshit, Anandit. I have explained you this page. These are the question answers. These are the Sahi Vikalp. So page number 18 I have explained. Page number 19. So this is ta pratyay jodkar means suffix you have to add. The second paryayvachi synonyms. This question number 3 is about the word pair. Shabd yugam means two words that come always together with a hyphen. For example, badle badle means change, saaf suthre, neat and clean. So similarly you have to find out from the textbook and you have to write here. Question number 4 is about how to use the ne ka prayog. Remember one thing that this word ne we always use in the past tense. Ne का सही प्रयोग करके वाक्य शुद्ध कीजिए. मोहित रोटी खाई. So what will be the correct form of this? मोहित ने रोटी खाई. प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित किया. महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो. So always you have to use after the noun like मोहित ने, प्रधानमंत्री ने, महात्मा गांधी ने, पंडित ने पैसा बचा बचा कर रुपये जोड़े, अध्यापिका ने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया. So here I have given you the complete solution of the question and answers and remaining exercise of page number 18, 19 and 20 from the chapter Vibhu Kaka grade 6 textbook Gunjan. I hope it would be helpful for you. Still if you have any doubt or by chance I missed something then kindly post your comment in the comment section. Again I'll be there with the next other chapters explanation. Till then, thank you. Bye bye.